आपका स्वागत है कमोडिटी कॉर्नर में और मैं शरद दुबे हूं। और ऑफ कोर्स कमोडिटी सेगमेंट में हम लोग नॉन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर सेगमेंट दोनों के बारे में अपडेट्स लेंगे। तो सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं नॉन एग्रीकल्चर सेगमेंट की। तो यहाँ पे देखें तो लार्जली हम कह सकते हैं कि जो ब्रेंट क्रूड के आंकड़े हैं वो लास्ट इवनिंग को लगभग 2.5% की गिरावट आई थी। ऑलमोस्ट $71 प्रति बैरल का जो है ये आंकड़ा देखने मिला था। इसके अलावा ऑफ कोर्स हम बात करेंगे गोल्ड प्राइसेस की। तो डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस अभी लगभग फ्लैटिश है और सिल्वर प्राइसेस भी देखे जाए तो थोड़ी सी नेगेटिव ट्रेंड कर रही है बायसनेस में। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल प्राइसेस की तो यहाँ पे देखेंगे कि एक टाइप से जो है के बाद जो है ये दायरे पे जो है कारोबार कर रहे हैं। कल रात लगभग 2.5% की जो है गिरावट यहाँ पे देखने मिली थी। MCX के अगर नंबर्स की बात करें तो सोना करीब 75,400 के करीब पे है और MCX में चांदी का भाव जो है लगभग 89,000 के पास है। कॉमेक्स पर सोना का भाव $2,630 का है। वही ग्लोबल मार्केट की बात करें तो चांदी का भाव लगभग $31 के नीचे है। ये तो हमने बात कर लिया आपके मेजर प्रोडक्ट्स की। लेकिन कुछ नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं और कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जिस पे हमारी नज़र रहेगी। मेंथा ऑयल जो है आप कह सकते हैं लगभग 15 बेसिस पॉइंट्स ट्रेड कर रही है अपने पॉजिटिव बायस से। और उसके अलावा है जो है लेड और आपके कह सकते हैं नेचुरल गैसेस, ये सब नेगेटिव बायस में ट्रेड करें। लगभग 20 से लेकर 30 बेसिस पॉइंट्स तक गिरावट आया है। एल्यूमिनियम में लेकिन देखा जाए तो भारी गिरावट आई है। लगभग 0.65% जो है MCX में जो है गिरावट देखने मिल रही है। और ओवरऑल जो है हम बता सकते हैं मैक्रो स्पेसिफिक जो चाइना के हिसाब से हम देखें कि उनके जो आंकड़े आ रहे हैं, स्पेशली अगर हम कहें उनके मैक्रो डेटा के, तो वहाँ पे थोड़ी वीक सिग्नलिंग आ रही है। तो इसके कारण थोड़ी बेस मेटल्स में जो है हमें गिरावट देखने मिल रहा है। इसके अलावा कोकून की बात करें तो यहाँ पे भी जो है गिरावट है लगभग 10 बेसिस पॉइंट्स का। ग्वार सीड, जीरा और धनिया तीनों ही सेगमेंट्स में जो है भारी गिरावट देखने मिल रही है। धनिया लगभग 2% गिर गए हैं, तो इस पे भी नज़र रहेगी। तो ये तो हमने आपको पूरी अपडेट बता दी है एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चर सेगमेंट में। लेकिन हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं रवि देवरिया जो हेड ऑफ रिसर्च और फंड मैनेजर है कुंवर जी ग्रुप की। तो रवि जी, आपका जो है जुड़ना हमारे शो से बहुत अच्छा लगा। और सर अब सबसे पहले ट्रेडिंग कॉल्स पे जो है हम बात करते हैं और यहाँ पे स्पेशली गोल्ड की बात करें, नॉन एग्रीकल्चर सेगमेंट की बात करें तो आपकी गोल्ड और सिल्वर दोनों की क्या राय है? जब से कल काफी अच्छी गिरावट गोल्ड सिल्वर दोनों के प्राइसेस में देखने को मिली थी। पर्टिकुलर जब से यूएस इलेक्शंस हुए थोड़ा क्रिप्टो एक नया इमर्जिंग असेट क्लास ऊपर के आया है। तो इस हिसाब से पहले 3 असेट क्लास गोल्ड इक्विटीज एंड बॉन्ड्स थे, अभी और एक असेट क्लास जुड़ रहा है। तो गोल्ड की जो थोड़ी सेफ हेवन अपील थी वो थोड़ी आउट हो रही है क्योंकि फेड की मीटिंग खत्म हो चुकी है, साथ में मीन्स के यूएस के इलेक्शंस भी खत्म हो चुके हैं। हालांकि जो कल मीन्स की गिरावट थी ओवरडन थी। डॉलर इंडेक्स में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा साइन ऑफ स्टेबिलिटी है। आपको कॉन्ट्रा कॉल लेना है। आई थिंक गोल्ड सिल्वर दोनों में आज रिकवरी सेकंड हाफ में देखने को मिल सकते हैं। पहले गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड में आप बाय कर सकते हैं अराउंड 75,300, स्टॉप लॉस लगा है 75,080 का और एक लिमिटेड अपसाइड 75,800 तक देखने को मिल सकते हैं। और सिल्वर में भी कल की गिरावट के बाद आज एक डे ऑफ शॉर्ट कवरिंग हो सकता है। बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। 88,900 पे सिल्वर बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए 88,300 और 90,000 तक के लेवल आपको सिल्वर में आते हुए दिख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आज जो डॉलर है वो थोड़ा साइन ऑफ स्टेबिलिटी दिखा रहा है और कोई मेजर मैक्रो आज अनाउंसमेंट यूएस से नहीं है। तो मेरे हिसाब से सेकंड हाफ में थोड़ा रिकवरी का ट्रेड आपको सोने चांदी में आता हुआ दिख सकता है। जी बिल्कुल रवि जी। और जो क्रूड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है लगातार हम देख रहे हैं 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में जो है बड़ी गिरावट जो है क्रूड में देखने मिल रही है। तो इसको देखते हुए आपकी क्या ट्रेडिंग पोजीशन रहेगी? जरूर से आज ओपेक प्लस का रिपोर्ट आना है और उसमें डिमांड एंड सप्लाई का सिनारियो काफी इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि अभी तक शॉर्ट टर्म में जो भी ओपेक प्लस के रिपोर्ट है उसमें प्रोडक्शन हायर प्रोडक्शन को लेके ही बात चल रही है। शायद अगली जो मीटिंग है उसमें प्रोडक्शन हाइक जो करना था वो डिले होगा। तो ये उम्मीद से थोड़ी हायर सप्लाई की उम्मीद से अभी प्राइसेस में गिरावट देखने को मिल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक्सटेंशन होगी। हालांकि काफी अच्छी करेक्शन आ चुके हैं। 6400 से प्राइसेस अभी 5742 तक आ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप ऑप्शन का यूज करें जिसमें 5800 की स्ट्राइक की जो पुट ऑप्शन है वो बाय करें। उसका टारगेट 192 होगा। 30 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। जी बिल्कुल रवि जी। और जो नेचुरल गैस की बात करें नवंबर एक्सपायरी की,
इस पे क्या आपकी राय रहने वाली है? और एक चीज़ मैं और बता दूं, जब ये नेचुरल गैस स्पेशली विंटर सीजन में जो होती है, इसकी डिमांड बहुत रहती है हीट जो है प्रोड्यूस करने के लिए, तो यहाँ पे क्या लगता है, क्या ट्रेड बनता है नेचुरल गैस का, अगर आप देखें इंटरनेशनली या डोमेस्टिकली अगर देखा जाए तो? जरूर से अगले शो में भी मेरी बात हुई थी, मैंने भी बोला था कि सेकंड वीक ऑफ नवंबर है, उससे इसमें ड्रॉ डाउन चालू होगा इन्वेंट्रीज में। और जो वेदर रिपोर्ट था ये वीक का, वो काफी पॉजिटिव था नेचुरल गैस के आउटलुक के लिए, और इस हिसाब से नेचुरल गैस के प्राइसेस साइन ऑफ स्टेबिलिटी दिख रहा है। सेकंड जो पॉजिटिव चीज नेचुरल गैस के लिए है वो है कि मींस की जो इन्वेंटरी ड्रॉ डाउन के सामने अगर वेदर कूल रहा जिस हिसाब से रिपोर्ट थी, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि कल की 10% की बढ़त थी हालांकि, तो आज थोड़ा साइन ऑफ कंसोलिडेशन है। हालांकि फिर भी एक बाइंग का मौका ही होगा, 245 के करीब बाय करे। स्टॉप लॉस 239 का लगा है, मुझे लग रहा है कि फिर से ये तेजी एक्शन हो सकती है एंड 256 तक के लेवल आपको आते हुए दिख सकते हैं। जी बिल्कुल रवि जी। और बेस मेटल्स, ऑफ कोर्स हम बात करेंगे बेस मेटल्स की, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे गिरावट जो है देखे जा रही है और पिछले 2 से 3 सेशन में देखने मिल रही है। और हमने पहले भी बताया था कि चाइना का मैक्रो जो नंबर्स है उतना स्ट्रांग नहीं आया है, और उसके कारण ऑफ कोर्स मेटल्स में भी एक टाइप से हम कह सकते हैं कि थोड़ी पुल डाउन देखने मिल रही है। तो जिंक और कॉपर, इन दोनों के एक्सपायरी के बारे में बताएं नवंबर के महीने के लिए। जरूर से दोनों में वीकनेस है, इन पर्टिकुलर इसमें डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ के साथ एक जो फैक्टर वो चाइना है। इतने सारे स्टिमुलस, इतने सारे मेजर्स के बावजूद चाइना स्टैगफ्लेशन पे है और डिसइंफ्लेशन पे की ओर जा रहा है, तो मींस की डिमांड कमजोर है, वो एक क्लियर कट इंडिकेशन है। तो आई थिंक लग रहा है कि एक आज और एक ट्रेडिंग सेशन वीक हो सकता है, हालांकि ध्यान रखें थोड़े शॉर्ट टर्म बॉटम की काफी करीब है और चार्ट भी एक्सट्रीमली ओवर सोल्ड के करीब है। तो आज इंट्राडे के ही हिसाब से ये ट्रेड ले। दोनों जिंक में सेल करे अराउंड 279.80, स्टॉप लॉस लगाए 282, टारगेट इंट्राडे होगा 274। एंड कॉपर में सेल करे, कॉपर में भी आज बिग वाली का ही ट्रेड लेना है, 821 के करीब सेल करना है 826 के स्टॉप लॉस के साथ, और 810 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। मुझे लग रहा है कॉपर का जो बड़ा रिवर्सल लेवल होगा वो 807 से 805 होगा। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो तो डीप पे बाय कर सकते हैं, बट इंट्राडे ट्रेडर यहाँ पे सेल करके व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद रवि जी, आपने जो है इंपॉर्टेंट कॉल्स निकाले हमारे ऑडियंस के लिए। बस आज के लिए कॉमोडिटी कॉर्नर के लिए इतना ही, हमारे साथ जुड़े रहिए।